तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि जब सिग्नल आपके साथ शेयर होता है तो उसका बाइंग रेंज क्या होता है, कैसे उससे आप परचेजिंग करते हैं, कैसे आप लोगों ने स्टॉप लिमिट लगाना है और किस तरीके से आपने टीपीज यानी कि टेक प्रॉफिट को सेट करके एक अच्छी इनकम जनरेट करनी है। मगर आगे जाने से पहले हम वीडियोस बनाते हैं लेकिन उस पर कंपेरेटिवली लाइक्स की तादाद कम होती है और कमेंट्स की तादाद भी। तो काइंडली इस वीडियो को आगे जाने से पहले लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये वीडियोस ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके। सो आपके सामने मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर लिया है। अगर आप अभी तक इस ग्रुप में नहीं है तो काइंडली ज्वाइन कीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर वीपीएन के थ्रू आप किस तरीके से या विदाउट वीपीएन आप टेलीग्राम को चला सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया गया है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम क्या करने जा रहे हैं, इस सिग्नल को फॉलो कर रहे हैं जो कि राइट नाउ मैंने शेयर किया। बाय पीडीए स्लीश यूएसडीटी बिटवीन द प्राइस रेंज जो है वो 0.2170 से लेके 0.2350, यानी कि आपको दो रेंज दिए गए हैं जिसके अंदर आप इस कॉइन को बाय कर सकते हैं। अगर इसकी प्राइस 0.270 से कम है फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसकी प्राइस 0.2350 से ऊपर है तो फिर आपको कंपैरेटिवली प्रॉफिट कम होता है, तो कोशिश करें कि सिग्नल को ही फॉलो करें। उसके बाद टारगेट फॉर सेलिंग है, ये है टीपीज, यानी कि टीपी 1, टीपी 2, टीपी 3। जो नीचे आपको नजर आ रहा है 0.2460, ये टीपी 1 है। 0.28 टीपी 2 है और 0.32 टीपी 3 है। ये क्या होता है? टेक प्रॉफिट, कैसे आपने इससे अपना प्रॉफिट निकालना है। और उसके बाद है सिग्नल टाइप, ये है शॉर्ट टर्म, यानी कि आप इसको डे ट्रेडिंग बोल सकते हैं। 1 से 2 दिन, 3 दिन या हफ्ते का सिग्नल होता है। दूसरा लॉन्ग टर्म होता है, वो थोड़ा सा लेंथी जाता है, महीनों तक उसकी बात जाती है। और उसके बाद हमने नीचे एस एल लिखा हुआ है या स्टॉप लॉस, जो कि 0.19050 है। सो फॉर एग्जाम्पल आप इस कॉइन को बाय करते हैं 0.2170 पर, तो आपने नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 0.1950 का, जिसका मकसद ये है कि अगर इस कॉइन की प्राइस कहीं पर डाउन जाती है तो आपको उसमें इतना लॉस नहीं होगा और आपके कॉइन ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। चलिए मैं आपको बाइनेंस की तरफ लेके जाता हूँ और ये स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताता हूँ, परचेजिंग, स्टॉप लॉस और ये टारगेट्स। सो गाइस इस वक्त मैं बाइनेंस पे हूँ और अगर आप लोगों ने अभी तक बाइनेंस का अकाउंट नहीं बनाया या बनाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाइनेंस का लिंक दिया गया है, तो आप अकाउंट बना सकते हैं और आपको उसमें यूएसडीटीज फ्री में मिलेंगे। सो जब हम सिग्नल देते हैं तो सिंपली अपने करना क्या है, नीचे आपको ट्रेड का बटन नजर आ रहा है, थर्ड नंबर पे इसको आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने ये वाला स्क्रीन ओपन हो जाएगा जहाँ पे लेफ्ट साइड पर आपके सामने प्राइसेस चल रहे हैं और राइट साइड पर उसकी परचेजिंग वगैरह का तरीक़ेकार है, राइट। सो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और मैं आपके सामने परचेजिंग भी कर लूँगा और उसके बाद हम इसकी लिमिट भी सेट कर लेंगे। सिंपली मैं इसको ओके कर लूँगा और जो कॉइन है पीडीए, मैं इसको सर्च कर लूँगा। अब हमारे सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें पीडीए स्लैश यूएसडीटी है और पीडीए स्लैश बीटीसी है। हम बिटकॉइन में डील ही नहीं कर रहे हैं तो यूएसडीटी हमने दिया हुआ है, हम फर्स्ट वन को ही ओके कर लेंगे। अब अगर आप देखें तो हमारा जो प्राइस रेंज था वो क्या था, 0.21 से लेके 0.23 के बीच बाइंग रेंज आपको ऊपर नजर आ रहा है। इस वक्त जो प्राइस चल रहा है वो क्या है, 0.22, यानी कि इस वक्त ये बाइंग रेंज के अंदर ही है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको परचेस कर लेता हूँ। एंड फॉर एग्जांपल मैंने इसको $50 का परचेस कर लिया, बाय ओके करके, ठीक है। ये मैंने बाय कर लिया और ये मेरे अकाउंट में ऐड हो गया है। आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें नज़र आएगी जिसमें है लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट, ट्रायलिंग स्टॉप, ओसीओ एंड आल्गो ऑर्डर। मैं इसमें आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जिसमें फर्स्ट वन इज़ लिमिट है, जिसका तरीक़ेकार ये है कि अगर आप लिमिट ओके कर लेते हैं और आप मैं यहाँ पे प्राइस सेट कर लेता हूँ कि नहीं जनाब, मुझे 0.22 पे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 0.21 पे। मुझे लगता है कि इसकी प्राइस नीचे आएगी तो मैं इसका प्राइस 0.21 सेट कर लूँगा। अमाउंट में कितने पीडीए कॉइन्स मुझे चाहिए वो मैं ऐड कर लूँगा और नीचे मुझे टोटल यूएसडी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 50 ऐड कर लेता हूँ तो ऊपर ऑटोमेटिकली कॉइन्स भी आ जाएंगे। और अगर अभी मैं बाय का बटन ओके करूँगा तो नीचे ऑर्डर जो है वो बन जाएगा और ये जो कॉइन है ये तब तक परचेज नहीं होगा जब तक इसकी प्राइस 0.21 पे नहीं आती। सो आई होप कि आपको लिमिट का आइडिया हो गया। मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ। उसके बाद है स्टॉप लिमिट, यानी कि ये वो लिमिट्स है जहाँ पे आप एक कॉइन को कब परचेज़ करना चाहते हैं, कब सेल करना चाहते हैं, उस हवाले से ये बाइंग में हो रहा है।
हम जब सिग्नल देते हैं वो सेलिंग में होता है, तो पहले हम सेलिंग की तरफ जाते हैं, बाइंग को बाद में कर लेंगे। ऊपर आपको बाय के साथ सेल का बटन नज़र आ रहा है, हम इसको ओके कर लेंगे। कॉइन बाय हो गया, बात यहाँ पे ख़त्म। ठीक हो गया। अब स्टॉप लिमिट हम यहाँ पे सेट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में है कि इसकी प्राइस नीचे आ सकती है, जिस तरह के यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, हमने स्टॉप लॉस या स्टॉप लिमिट दिया हुआ है 0.1950। सो मैं क्या कर लूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। इसमें आपको एक स्टॉप नज़र आ रहा है, दूसरा आपको लिमिट, तीसरा अमाउंट। खुद को कंफ्यूज नहीं करना। स्टॉप का मतलब ये है कि अगर इस कॉइन की प्राइस 0.19 पे आ जाती है, तो हम बाइनांस को सिग्नल दे देते हैं कि भाई इस प्राइस को अब सेल करना है, इस कॉइन को अब सेल करना है, और वो लिमिट क्या है, 0.18। 0.19 पे ये सेल नहीं होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझने की कोशिश करें। 0.19 पे ये सेल नहीं हो रहा, बल्कि हम बाइनांस को बता रहे हैं कि गेट रेडी फॉर सेलिंग माई कॉइन्स, अ काइंड आप समझ लें, ठीक है। और जैसे ही प्राइस 0.18 को हिट करेगी, ये सेल हो जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि इतनी कंफ्यूजन की क्या ज़रूरत थी, बस ठीक है एक चीज़ दे देते हैं 0.19, हम उसको सेल कर देते। ऐसा नहीं होता। जो प्राइसेस है वो अप्स एंड डाउन इसमें चलते रहते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने सेट कर लिया कि 0.20 पे अगर प्राइस आती है तो वी आर रेडी फॉर द सेलिंग। लेकिन हमने क्या दिया है, हमने 0.17 दिया हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि 0.20 पे सेल नहीं हो रहा। अगर ये दरमियान में आ जाता है 0.19 पर या 0.18 पर, और अचानक ये ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है, तो आपको फ़ायदा होता है, आपको नुकसान नहीं होता, और आप कहते हैं कि काश आप वो काश वाला सीन नहीं होता, आपको फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर आपने एक लिमिट सेट किया होता, तो उसमें क्या होता कि अगर ये इस तरह होता, 0.17 को टच कर लेता, और 0.17 पे आपकी सेलिंग हो गई, और 0.16 को टच करके ये ऊपर की तरफ जाता, तो आप कहते यार मुझे कम से कम इतना तो बता देते कि दरमियान में थोड़ा गैप रख लेते, मुझे इसमें नुकसान ना होता। ठीक हो गया। सो मैंने तमाम तर कॉइन चूज़ कर लिए, जो कि अब $37 के बन रहे हैं, और ये ऑटोमेटिकली इस पे सेल हो जाएगा। मुझे हो रहा है $13 का लॉस, लेकिन यहाँ पे मेरे 37 कॉइन्स बच रहे हैं। तो स्टॉप लिमिट इसलिए होता है। और मेरे दोस्तों की अगर बात कर लूँ, लूना कॉइन में वो तकरीबन $80,000 तक चले गए थे, लेकिन उन्होंने स्टॉप लिमिट नहीं लगाया था। रातों रात क्रैश हो गया, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। तो दैट्स वाई हम स्टॉप लिमिट लगाते हैं, ताकि हम ज़्यादा नुकसान न कर सके या ना हो हमें, ठीक है। ये तो एक चीज़ हो गई। अब हम दूसरी की तरफ जाते हैं, जिसको भी समझना बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यार ये तो कम प्राइस पर आप सेल की बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये हाई प्राइस पे सेल हो जाए। ठीक हो गया। तो उसका भी तरीक़ाकार है। तरीक़ाकार क्या है कि भाई आपको लगता है कि इस कॉइन की प्राइस जो है वो 0.30 पे जाएगी। ठीक हो गया। और आप चाहते हैं कि आप इसको प्रॉफ़िट में सेल कर लें, आप कहीं पे जा रहे हैं, आप बिज़ी होंगे फिर, तो आप क्या कर लेते हैं, आप इसकी लिमिट सेट कर लेते हैं। क्या होगा वो? मैंने इसको ऊपर सेट कर लिया 0.30, और नीचे मैं सेट कर लूँगा 0.28। इससे क्या होगा, और तमाम तर कॉइन्स को मैं सेल कर दूँगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप देख सकते हैं जो हमारे $50 थे, वो कितने में कन्वर्ट हो गए? वो कन्वर्ट हो गए $61 में, और हम यहाँ पे इसको सेल पे रख देते हैं। यानी कि हमने पहले से सेट कर लिया कि हमारा जो अमाउंट है पीडीए का, ये अगर हाई प्रॉफिट पे जाएगा, तो हमें वहाँ पे इसको सेल करना है, और हमें फ़ायदा होगा बजाय नुकसान के। ठीक हो गया। तो ये चीज़ हो गई। अब ये स्टॉप लिमिट जो है, इसको आप सेम भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि अगर 30 पे जाए, तो बस 30 पर ही सेल हो जाए, तो आप इसको ऐसे सेट कर लेते हैं, तो आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने यहाँ पे 0.30 की बजाय 30 ही लिख लिया, तो काफ़ी हाई अमाउंट आ गया। ठीक हो गया। अब देखिए $66 का हमें प्रॉफ़िट हो रहा है। तो आप इसको यहाँ पे न सिर्फ़ नीचे आने पर सेल कर सकते हैं, बल्कि ऊपर जाने के केस में भी सेल कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी। अब मैं आपको बाय की तरफ लेके जाऊँगा, और यहाँ पे मैं आपको स्टॉप लिमिट समझाऊँगा कि कैसे काम करता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कॉइन की प्राइस जो है वो 0.2268 चल रही है, और आपको लग रहा है कि भाई मेरी तो परचेज़िंग हुई है, मैंने वहाँ पे स्टॉप लिमिट भी लगाया हुआ है, और हो सकता है इस कॉइन की प्राइस जो है वो हाई हो जाए, और उस हाई के बाद उससे और हाई हो जाए, मुझे नुकसान ना हो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दूँगा बीटीसी की।
वो $42,000 से $45,000 पे चला गया और 45,000 से $49,000 पे चला गया। आपकी प्रेडिक्शन कह रही है कि भाई अगर इसने 45 को हिट कर लिया, इसने रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस कर लिया, तो ये ऑटोमेटिकली 49 पे जाएगी। हमें लगता है फॉर एग्जांपल कि ये जो कॉइन है 0.22 का इस वक्त प्राइस है, अगर ये 0.30 पे जाता है, ठीक है, या 0.28 पे जाता है, तो ये इसके चांसेस है कि ये 0.40 पे भी जाएगा। तो मैं क्या कर लूँगा, मैं इस प्राइस पे इसको ऑटोमेटिकली मार्केट से बाय कर लूँगा। अब यहाँ पे ये लिमिट जो है ना, स्टॉप, ये 2 चीज़ों में यूज़ ज़रूर है। आप इसके लिमिट में प्राइस 30 भी रख सकते हैं और आप इसके लिमिट में प्राइस 26 भी रख सकते हैं। मैं आपको दोनों गाइड करने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कि 0.30, इससे क्या होगा कि अगर इसकी प्राइस 0.28 पे चली जाती है तो ये परचेज़ नहीं होगा। आपको लग रहा है नीचे आ सकता है। लेकिन अगर इसकी प्राइस जो है वो 30 पे जाएगी, जो हमने नीचे मेंशन किया है, तो ये ऑटोमेटिकली परचेज़ हो जाएगा। ठीक है? अब दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे मैं 0.26 सेट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि अगर इसकी प्राइस 0.28 पे चली गई और ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, रेजिस्टेंस एरिया को इसने क्रॉस नहीं किया और ये वापस नीचे आने लगा और चांसेस ये है कि 0.26 पे आके ये दोबारा ऊपर जाएगा, तो मैंने नीचे लिमिट लगाया है 0.26 पे, ये ऑटोमेटिकली $200 मैंने सेट कर लिए, $200 का ये कॉइन ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। ठीक है, मैंने बाय पीडी ओके किया और ये लिमिट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके देख सकते हैं कि सेट हो गया। सो दिस इज हाउ द बाय वाला स्टॉप लिमिट वर्क एंड दिस हाउ द सेल वाला स्टॉप लिमिट वर्क। मैंने आपको दोनों तरीक़ेकार बड़े डिटेल से बता दिया। बाय वाले सीन में अभी तक आप लोग नहीं इन होंगे। आप लोग का काम जो है वो सिर्फ सेल वाला जो स्टॉप लिमिट था और किस तरीके से काम करता है उसको क्लियर करना था। नाउ बात आती है टीपीस की, जो कि टेक प्रॉफिट वाला सीन है, तो उस पे मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी आप लोगों के ऊपर से शायद गुजर जाए। लेकिन इसका तरीक़ाकार बड़ा सिंपल है। आप लिमिट में आ जाते हैं, यहाँ पे आप इस कॉइन को प्राइस पे जो हमने लिमिट दी है उस पर सेल करना चाहते हैं, जिसमें है 0.24, 28 एंड 0.32। सो फर्स्ट टारगेट हमारा है 0.26। मैं इसको ओके कर लूँगा। यहाँ पे मैं लिख लूँगा बाई ऑटोमेटिकली कि जब इसका प्राइस जो है वो 0.26 पे चला जाए, तो मेरे पास टोटल अवेलेबल जो पीडीएस है वो है $57 के, ठीक है, या 220 के कॉइन्स है। तो आपने करना क्या है कि आपके पास 3 टेक प्रॉफिट दिए गए हैं। आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल $60 मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, तो मैं पहले जो टीपी है 0.26 पर, यहाँ पे मैं अपने 30% कॉइन निकालूंगा जो कि बनता है तकरीबन $20 के, ठीक है, और मैं सेल ओके कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरा पहला टेक प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारे पास है 0.2830। मैं वापस आ जाऊँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा 0.280, ठीक है, और मैं यहाँ पर अमाउंट कितना बनता है मेरे पास, वो अमाउंट है $40 के है, $20। मैं यहाँ पे दोबारा सेट कर लूँगा और ओके कर लूँगा। मेरा दूसरा सेट हो गया। अब मैं तीसरे की तरफ जाऊँगा जो कि है 0.3240। मैं यहाँ पे आ गया फिर, और इसका मैं 0.3240, और बस जितना अमाउंट मेरे पास बनता है भाई मैं ओके कर लूँगा और सेल कर लूँगा। तो इस तरीके से मेरे तमाम तर जो लिमिट्स है वो मैंने सेट कर दिए, एंड एट द एंड ऑफ द कॉइन प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, लेकिन जिस टीपीस को हमने सेट किया हुआ है उसका प्रॉफिट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद याद रखिएगा आपका काम खत्म। दोबारा उस कॉइन की प्राइस ऊपर जाती है नीचे जाती है, जब तक आपको सिग्नल नहीं मिलता आपको पता नहीं होता, आपने उसमें काम नहीं करना। सिंपली आपने अपना प्रॉफिट निकाल लिया, बाय बाय, और इसी के साथ ही आपका काम खत्म। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर कोई मसला है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना न भूलिएगा। इसी के साथ नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।